बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अर्रहमान। उसमें 7 डेज हो गए। दुआ कराई तुमने? तो वो आई थी तो फिर भाग क्यों गई हैं? आई थी तो चली क्यों गई हैं? उनकी मदर बेचैन होने लग गई थी कि मुझे से फ़ोन आ गया, बीपी 30 पे चला गया, तो टीवी तो रुकना चाह रही थी लेकिन वो डॉक्टर्स पता क्या कर रहे हैं, वो अगर ब्रेन डेड और सेरेब्रल एडीमा है ना, वो घर पे इसी हालत में होगा। सुबह जब उन्होंने बताया होगा कि इस हालत में पाया गया, स्टार्ट जो उसकी स्टोरी है वो क्या है। सर कहीं दूर कह रही हैं कोई दुकान थी, वहाँ पे बल्ब लगाते हुए एकदम गिरे हैं, और वो कह रही हैं 1 मंजिल भी हाइट नहीं, लेकिन छोटे छोटे तो उनको बहुत ज़्यादा है। तो अब उनको खुद भी नहीं पता, क्योंकि आसपास लोग भी कोई नहीं थे। दूर से जो भागते हुए इन्हीं के कोई थे स्टूडेंट्स, वो अब भागते हुए आए हैं, तो उनको लेके आ गए हैं इधर हॉस्पिटल में जी। अपनी तरफ से वो डॉक्टर्स कह रहे थे आपने लेट कर दी, लेकिन वो कह रहे हैं कि हम आधे घंटे में हमने मुश्किल से भाग भाग के पहुँचा दिए। तो उनको भी अभी पूरी स्टोरी नहीं पता। लोगों डॉक्टर्स को लग रहा है पीछे किसी ने हिट किया बहुत ज़ोर से, और वो लोग कह रहे हैं दूर से लोगों को तो यही नज़र आया था कि बस वो गिरे। वो किसी ने हिट उट नहीं किया। वो समटाइम्स पहले ही इंसान किसी वजह से ब्रेन उसका इस कंडीशन में आ गया होता है, किसी मेडिसिन से, किसी कंडीशन से, वो पूरी अपनी सेंसेस में कंट्रोल में होता नहीं है। वो ऊपर चढ़ के बल्ब उतार या लगा रहे थे, लेकिन अगर वो स्लिप हो गिरा तो सर को झटका लगा शदीद, तो ब्रेन ऑलरेडी थोड़ा सा सेंसिटिव हुआ था, तो उसमें ज़्यादा स्वेलिंग हो गई है, और उसके बाद वो कंप्रेस हो गया। तो वो जो हाफ एन आवर है, वो तो फिर हाफ एन आवर सांस रुका रहा है उनका। ही इज़ रिसीव्ड डेड ऑलमोस्ट है। डॉक्टर की वजह से उन्होंने उसका हार्ट चलाया होगा, तो उसके बाद तो होप कोई नहीं है। वो फैमिली की वजह से वेंटिलेटर लगा के बैठे हुए होंगे। वो उसमें अब उनकी काउंसलिंग ये कर लो कि उसको जाने दें। उसकी उन्हें ये कहो कि आप लोग उन्हें कहें कि ठीक है वेंटिलेटर आप उतारें, हम 15 मिनट देखेंगे, अगर सांस आ गया या दिल चलता रहा तो फिर आप लोग इसे वापस लगाइएगा। अगर 15 मिनट में सांस ना आया, ये खुद नहीं सांस, हार्ट भी नहीं चलता, तो ठीक है, फिर तो अल्लाह मियाँ की तरफ से फिर हम ले जाएंगे। तो डेड बॉडी को एक उन्होंने लगाया हुआ ना वेंटिलेटर, डेड ब्रेन को, क्योंकि कसीदा कितने दिन हो गए आज? 7-8 days कसीदा को भी 7 डेज हो गए हैं। तेरे इससे सारे यही केस आते हैं तेरे, तुझे कैसे मिले? नहीं, तू मुर्दों को सुनाने शुरू करती है, तुम मुर्दे जिंदा करके क्या करना है? तो देखी सिर्फ ब्रेन का मसला, मैंने जाके देखा आंखों में पट्टी लगाई हुई, टांग भी सारी उन्होंने पट्टी से, इवन यहाँ पे भी रोल की। एक ऐसा ही पेशेंट था, डॉक्टर था वो, तो और उसका बेटा भी डॉक्टर, बहू भी डॉक्टर, घर सारा ही डॉक्टरों का था। तो बुजुर्गवार रिसीव्ड डेथ थे, बाथरूम में गिरे थे, और वहीं से CPR शुरू हुआ। बेटा डॉक्टर था, लेके आए तो कुछ नहीं था, हार्ट सांस वेंटिलेटर पे लगा दिए। 48 आवर्स यूजली ट्राई किया जाता है। मैंने नया नया सूरह रहमान और सारा शुरू किया, और वो जो उनकी फैमिली थी वो बहुत ज़्यादा अगेंस्ट थी। मतलब अगेंस्ट नहीं थी, मतलब मेरे साथ वो आर्ग्यू करते थे बीइंग डॉक्टर्स के, यार ये क्या तू शुरू हो गया, ये नहीं है, वो नहीं है। तो उनका ये कहना था कि मतलब इसी तरह के वर्ड्स थे। जब मैं 24 आवर्स के बाद मैं गया हूँ, मेरी ड्यूटी थी, मैं गया हूँ, मुझे कहती ये ठीक हो सकता है, अब इस पर बताना सूरह रहमान। तो मैंने कहा जी ये तो अल्लाह करने को कुछ भी कर सकता है, लेकिन आप लोग फिर मानेंगे कि ये इसी से ठीक हुए हैं? कि हाँ क्यों नहीं मानेंगे, नज़र आ रहा है कि मतलब होप नहीं है, कुछ नहीं। 24 आवर्स गुजर चुके थे CPR के बाद वेंटिलेटर पे, कोई ब्रेन स्टेम रिफ्लेक्सेस कुछ नहीं था। तो मैं कही सुना दें। 3 दिन मैंने पल्स पे दुआ कर दी, तीसरे दिन उनकी हर चीज़ स्टेबलाइज होनी शुरू हो गई। 8वें दिन
मरीज़ ने हिलना जुलना शुरू कर दिया, जो कि कम से कम 24 आवर्स के बाद उम्मीद नहीं थी। मैंने 8वें दिन सूरह रहमान नहीं लगवाई। 9वें दिन मैंने उन लोगों को कहा कि अब रोज़ एक दिन फिर लगाएं, 7 दिन। अब फिर उनके बेटे के, बल्कि बेटा भी बेटियां भी, उनके फिर थे नहीं, तुम्हारा मतलब है कि ये इससे भी बेहतर हो जाएंगे, क्योंकि आफ्टर ए वीक इट लुक्स लाइक अ वेजिटेटिव स्टेट, हम उसे कहते हैं। तो मैंने कहा कि ये इन्हें सुनाए और कसीदा बुर्दा शरीफ सुनाए। तो 14वें दिन वो या 15वें दिन वो वेंटिलेटर से ऑफ हो गए, ठीक है, और आवाज़ देने पे वो आंखें खोलने की या रिस्पांस देते थे, हम उसे कहते हैं रिस्पांस देना। तो उन लोगों के वर्ड्स थे ये कि ये एक्चुअली पहले दिन ब्रेन की स्वेलिंग ही बहुत ज़्यादा थी। जब विद द पैसेज ऑफ टाइम, मैनिटॉल एक ड्रग होती है, स्टीरॉइड्स और मैनिटॉल गई है ना, ब्रेन स्वेलिंग कम हुई है ना, तो उतने ये बेहतर हो गए। अगर ये सूरह रहमान से कसीदा बुर्दा शरीफ से ठीक हो रहे तो इन्हें पूरा उसी वक्त उठ के बैठ जाना चाहिए, ठीक है। तो ये पूरे तो ठीक नहीं ना हुए। फिर 6 माह उन्होंने उसी वेजिटेटिव स्टेट की खिदमत की है। फिर वो कहते थे मुझे, कोई 15 दिन बाद ही हर बंदा कहता था, वो मैं सूरह रहमान और कसीदा सुनाता रहूँ ना, ये ठीक हो जाएंगे। मैं मुझे नहीं पता, ठीक है। फिर ये मसला था कि भाई कहता था कि बहन के घर रहे, बहन कहती थी कि वो वाला भाई देखे। पहले तो हॉस्पिटल में ही फटा था कि हॉस्पिटल में अब रात किसने रहना, दिन किसने, महीना डेढ़ गुजरने के बाद मुझे याद पड़ता 2-3 महीने बाद हमने छुट्टी दे दी थी कि अब इससे ज़्यादा हमने यहाँ नहीं रखना। तो वो यही मसले मसाइल थे। नर्सेज बताते होते थे, जो नर्सेज जाते थे उनके घर, कि अब वो भाई ने बहन के घर शिफ्ट कर दिया, बहन ने दूसरे भाई के घर शिफ्ट कर दिया, सारे डॉक्टर्स थे। तो फिर वो मुझे भी पता चल जाता था, क्योंकि जिसके घर जाते थे उसका या उसकी बीवी का फ़ोन आ जाता था कि डॉक्टर साहब वो मतलब अगर सुनवाएं तो अब ये बिल्कुल ठीक हो सकते हैं। तो मैंने कहा जी मुझे क्या पता, शिफा मिन जानिबिल्लाह, ठीक है। और ये अल्लाह ने आपको चांस दिया है कि इनकी खिदमत करें, तो आप लोग खिदमत करें और अपनी कमाई करें, अल्लाह आपको। लेकिन इंसान जो है बड़ा जालिम और जाहिल है, किसी हालत में खुश नहीं रहता और इसने अपनी जान पे खुद ही जुल्म करी जाना होता है, ठीक है। हर बात की इसे समझ होती है, ये नहीं है कि इसे समझ नहीं होती है। अल्लाह ताला की वो जो आयत है ना कि यतीम को उसका माल, अगर आप उसके फॉर एग्ज़ाम्पल गार्डियन है या वो छोटी उम्र में अकेला रह गया है और अमीर है या उसका कोई भी मालो असबाब है, तो आप एज ए अंकल अगर उसे प्रोटेक्शन दे रहे हैं, वंस वो शादी की उम्र को पहुंच जाए, आप समझें कि ये शादी के काबिल है, ठीक है, तो उसका मालो असबाब भी उसके हवाले कर दें। अब शादी की उम्र, बलूगत की उम्र 14-15 साल हार्डली, लड़कियों में तो उससे भी पहले। इसका मतलब है कि अगर किसी की 1 करोड़ 2 करोड़ 10 करोड़ की जायदाद हो, वो तो लुटा देगा या लूटने वाले लूट जाएंगे, नहीं। अगर आप ये समझते हैं कि इसकी शादी की जाए और ये एक लड़की या एक लड़का, ये दोनों अपना घर रन कर लेंगे, दे कैन टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ए फुल होम, तो वो अपने पैसों जो मालो दौलत की भी ले लेंगे। आप किसी की बेटी की शादी उससे करने को तैयार हैं कि वो उसको संभाल लेगा, उसके साथ जिम्मेदारी से ड्यूटी करेगा, या किसी लड़की की शादी कर रहे हैं कि ये किसी का घर संभाल लेगी, तो वो अपना मालो दौलत भी संभाल लेगी। इसका मतलब है उस बंदे को सारी सेंस होती है। एक्सेप्शनल केस चंद है, वो ऐसे ही काम करते नहीं, उनके ये सवाल होते हैं। तो अल्लाह ने कुरान में बड़ा वाज़ेह कहा हुआ है कि मैं चाहूँ तो सबको एक ही मज़हब पे कर देता, ठीक है, कोई लड़ाई झगड़ी ना होता। मज़हब तो अल्लाह का खैर है, सलामती है, मैं फरिश्ते सारे एक मज़हब पे हैं, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, फोकस्ड अपने काम पे, रोबोटिक सा काम है। सूरज अपने एक ही मज़हब पे है, उन्हें रोशनी देनी है, उसने घूम ही जाना है, ठीक है। लेकिन हज़रत इंसान को बड़ी लिबर्टी मिली हुई है, जिधर मर्जी जाए, जो मर्जी करे। इसके ख्याल में इसको जो एहसास दिया गया है कि आप तो बहुत करता धरता है, यानी अल्लाह भी इसे कह रहा है यार ये ग्रीन लाइट है, ये रेड लाइट है, ये इस पे रुकना, इस पे ना रुकना, आगे तेरी मर्जी। फरिश्तों के पास ये नहीं है,
ठीक है, वो उन सारों का एक ही मज़हब है। तो इन सारों को अल्लाह ने मुख्तलिफ़ चॉइसें दी हुई हैं हम सबको। तो उसी तरह अल्लाह साथ ये कह रहा है कि मैं चाहूँ तो मैं मुर्दे को दोबारा ज़िंदा करूँ, मैं कुछ भी चीज़ दोबारा कर दूँ। किसी की टांग कट गई है, दोबारा नहीं उग गई जी, ठीक है, सारा कुछ नया आ गया, दांत गिर गए नए आ गए। वो कहते हैं ये फिर जो इतनी सी भी बात मानते हैं या डरते हैं ना, ये वो भी नहीं डरेंगे, ये सरकशी पे उतर आएंगे। अल्लाह की प्रोडक्ट है ना। علم القرآن خلق الإنسان